सो हेलो BFUH स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा वाइट ब्लड सेल रहेगा, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और हमारे प्लेटलेट्स रहेंगे जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो पहले हम आ जाते हैं ल्यूकोसाइट्स पे। सो डेफिनेशन देखते हैं हम ल्यूकोसाइट्स की। तो WBC आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। आर लार्ज न्यूक्लिएटेड कलरलेस सेल्स, ये लार्ज न्यूक्लिएटेड और कलरलेस होते हैं। न्यूक्लिएटेड मीन्स इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। डेट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, ये बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। रिमूव डेड सेल्स, ये डेड सेल्स को रिमूव करते हैं। प्रोमोट हीलिंग, ये हीलिंग करते हैं हमारे टिश्यूज़ की, ठीक है। अगर हमारे कहीं इंजरी हो गई तो ये टिश्यूज़ की हीलिंग करेंगे। दे आर पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। तो आगे हम आ जाते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स पे। देखो, हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है। डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन और कलरलेस, इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है। शो अमोबॉइडल मूवमेंट, कैन मूव लाइक अमोएबा। अब देखो, ये अमोबॉइडल मूवमेंट शो करते हैं। अमोबॉइडल मूवमेंट क्या होती है? अमोबॉइडल मूवमेंट होती है जैसे कि हमारे कहीं इंजरी होगी, इंजरी साइट पे ब्लड से WBC निकल के कैसे हमारी इंजरी साइट पे पहुंच गया, उस मूवमेंट को हम WBC की उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अमोबॉइडल मूवमेंट। वो हमारी ब्लड स्ट्रीम से, हमारी ब्लड वेसल्स से, विदाउट ब्लड वेसल्स को डैमेज किए हुए ब्लड वेसल से बाहर निकलेगा एंड हमारी इंजरी साइड से पहुंच जाएगा। इसको हम अमोबॉइडल मूवमेंट कहते हैं। कैन क्रॉस ब्लड वेसल्स वॉल्स, जैसे कि मैंने बोला था, ये ब्लड वेसल्स की वॉल्स को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और इस क्रॉस करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडेसिस। ये 1 to 2% ऑफ हमारे ब्लड का वॉल्यूम होता है। नॉर्मल काउंट इसका 4000 to 11,000 पर mm³ होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इसके, ठीक है, कम जीता है ये। फंक्शंस आ जाते हैं, हम अब इसके फंक्शंस पे आ जाते हैं WBC के। ये फाइट करता है बैक्टीरिया, वायरसेस एंड पैरासाइट से। फेगोसाइटोसिस, डिस्ट्रॉय हार्मफुल ऑर्गेनिज्म। जो फेगोसाइटोसिस होते हैं वो क्या कहते हैं? हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। प्रोड्यूस एंटीबॉडीज लाइक B सेल्स, किल इन्फेक्शियस और कैंसरस सेल्स लाइक T सेल्स। ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज जिनको हम B सेल्स कहते हैं, और जो हमारे T सेल्स होते हैं वो कैंसरस सेल और इन्फेक्शन को किल करते हैं, ठीक है। रिलीज केमिकल्स इन एलर्जी, ये हिस्टामिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हेल्प इन वाउंड हीलिंग एंड टिश्यू रिपेयर, ये टिश्यू रिपेयर और वाउंड को हील करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ WBCs आर ऑफ 2 टाइप्स। WBC 2 टाइप्स के होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स, पहले हम ग्रेन्युलोसाइट्स पे आ जाते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल्स पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स का। ये मोस्ट अबेंडेंट WBC है जो 60 से 70% होता है। फर्स्ट लाइन डिफेंस, इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी का शोल्जर भी कहते हैं हम, ठीक है। शोल्जर सेल्स भी कहते हैं हम इनको। किल बैक्टीरिया बाय फेगोसाइटोसिस, ये बैक्टीरियाज को किल करते हैं, ठीक है। आगे हम एजिनोफिल्स पे आ जाते हैं। ये 2 से 4% होते हैं WBC में। पैरासाइट्स जैसे वर्म्स को ये किल करते हैं। ये एलर्जी के रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं और इन्फ्लेमेशन को ये कंट्रोल करते हैं। बेसोफिल्स पे आते हैं। ये 1% होते हैं हमारे बॉडी में। ये रिलीज करते हैं हिस्टामिन ड्यूरिंग एलर्जी एंड हेल्प अट्रैक्ट अदर WBC टू इन्फेक्शन साइट। हेल्प इन ब्लड वेसल डायलेशन। अब देखो, जैसे अगर कोई लैक्टोस इंटॉलरेंट है बंदा, तो उसको एलर्जी हो जाएगी अगर वो लैक्टोस कंज्यूम करेगा, ठीक है। लैक्टोस मीन्स अगर उसको मिल्क से प्रॉब्लम है, उसको मिल्क नहीं सूट करता, तो उसको मतलब एलर्जी हो जाएगी पीने से। तो वो एलर्जी कौन कंट्रोल करेगा? हमारा एजिनोफिल्स। और जो कि बेसोफिल्स है, ये हिस्टामिन रिलीज करेगा जो कि एलर्जी कर देगा। जो कि इजोनोफिल्स है वो एलर्जी को कंट्रोल करेगा, और जो बेसोफिल्स है ये एलर्जी करेगा, ठीक है। आगे हमारे आ गया एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट क्या होते हैं? जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, विदाउट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। इसमें लिम्फोसाइट्स आ गए हमारे। ये 20 से 25% होते हैं ब्लड में, जैसे B लिम्फोसाइट्स एंड T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं। T लिम्फोसाइट्स डिस्ट्रॉय करते हैं वायरस और कैंसर सेल को। ये प्रोवाइड करते हैं लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन के बाद में। मोनोसाइट्स के ऊपर आ जाते हैं। मोनोसाइट्स 4 से 8% होते हैं WBC में। ये लार्ज WBC होते हैं। ये किडनी शेप न्यूक्लियस होते हैं। मूव इनटू टिश्यूज टू बिकम मैक्रोफेजेस, ठीक है।
आगे क्लीन अप डेड सेल्स, ये क्लीन करते हैं डेड सेल को, फाइट करते हैं इन्फेक्शन से और प्रमोट करते हैं हीलिंग को। अभी हम फॉर्मेशन पे आ जाते हैं, जिसको हम ल्यूकोपोइसिस भी कहते हैं। कहते हैं ल्यूकोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी। अब ल्यूकोपोइसिस क्या एक प्रोसेस है जिसमें कि वाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोपोइसिस। अब इनमें होता क्या है, ये बोन मैरो में ल्यूकोसाइट्स जो कि होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज में, ठीक है। इन रेड बोन मैरो लिम्फोसाइट्स ऑल्सो मैच्योर इन लिम्फोइड टिश्यूज लाइक थाइमस, लिम्फ नोड्स। आगे स्टेम सेल्स जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। जो माइलॉइड स्टेम सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स को बनाते हैं। जो लिम्फोइड स्टेम सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं बी और टी सेल्स को, जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं। आगे कंट्रोल देख लेते हैं, इसको कौन करता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये CSF से कंट्रोल होता है, ठीक है। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर से ये कंट्रोल होता है, जो कि रेगुलेट करता है इनकी ग्रोथ को और मल्टीप्लिकेशन को, ओके। अभी डायग्राम में देखिए, आपको जैसे दिया गया है, मोनोसाइट्स आपको दिए गए हैं, आपको लिम्फोसाइट्स दिए गए हैं, बेसोफिल्स, बेसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, है ना। ये वैसे तो हमारा ज़रूरी नहीं है, बट एक बार देख लीजिए। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइट। तो देखो इस डायग्राम में जैसे दिया गया है एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इसमें देखो ग्रेन्यूल्स आपको छोटे छोटे पीसेस शो हो रहे हैं। और जो हमारा हमने एग्रेनुलोसाइट पढ़ा था उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। और ये देखो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, इनमें कोई ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो हम आगे बढ़ते हैं अब थ्रोम्बोसाइट्स पे, प्लेटलेट्स पे। अभी हम प्लेटलेट्स पे आ जाते हैं। देखो प्लेटलेट्स की डेफिनेशन क्या है, प्लेटलेट्स आर स्मॉल डिस्क शेप कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल फ्रेगमेंट्स। अब प्लेटलेट्स साइज में छोटे होते हैं, ये डिस्क शेप्ड होते हैं, ये कलरलेस होते हैं और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ये ब्लड सेल्स के फ्रेगमेंट होते हैं, ब्लड सेल के पीसीस होते हैं छोटे छोटे। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम लार्ज बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स। ये जो कि बोन मैरो के लार्ज सेल्स होते हैं जिसको हम मेगाकार्योसाइट्स बोलते हैं, जो उसके छोटे छोटे पीसीस होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट कंप्लीट सेल्स अनलाइक RBC एंड WBC। ये कंप्लीट सेल्स नहीं होते, ठीक है। जैसे RBC और WBC कंप्लीट सेल्स है, ये कंप्लीट सेल्स नहीं है। इनका जो मेन रोल है वो होता है ब्लड क्लोटिंग और वाउंड हीलिंग, ठीक है। ब्लड में क्लोट पैदा करते हैं। अब इनके करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। ये स्मॉल ब्लड एलिमेंट्स होते हैं, नो न्यूक्लियस, में न्यूक्लियस नहीं होता। इनका लाइफ स्पैन होता है 8 to 10 डेज, जो कि ब्लड में होता है। ये डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। इनका नॉर्मल काउंट होता है 1.5 to 4 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अब फॉर्म्ड होते हैं ये रेड बोन मैरो में, ठीक है। अभी फंक्शंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन इसका है ब्लड क्लोटिंग। अब ब्लड क्लोटिंग देखो, एट द साइट ऑफ इंजरी प्लेटलेट्स फॉर्म अ प्लेटलेट प्लग। जो कि इंजरी की साइट है ना, वहाँ पे प्लेटलेट का एक प्लग बना देते हैं। दे रिलीज केमिकल दैट हेल्प कन्वर्ट फिब्रोनोजिन इनटू फिब्रिन थ्रेड फॉर क्लोट फॉर्मेशन। ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कि फिब्रोनोजिन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिब्रिन एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्लोट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रिवेंट ब्लड लॉस। अभी देखो फिब्रिन क्या करता है, थ्रेड लाइक मैंने बोला ना, ये ना जैसे हमारा वाउंड है उसके ऊपर जाली की तरह काम करता है। जैसे फिब्रिन बन गया ना, और जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, कवर कर लेता है एक साइड को, एक कोने को कवर कर लेता है उतने एरिया को, वैसे ही हमारा फिब्रिन क्या करता है, हमारा जितनी हमारी इंजरी साइट होती है वहाँ पे जहाँ से ब्लड हमारा निकल रहा है उस एरिया को, उतने एरिया को ब्लॉक कर देता है। कैसे? एक जाली सी लगा के। सो प्रिवेंट ब्लड लॉस, ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है बाय फॉर्मिंग क्लोट, ठीक है, जिससे कि हमारी एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग नहीं होती, ठीक है। आगे वाउंड हीलिंग पे आ जाते हैं हम। वाउंड हीलिंग पे देखो, प्लेटलेट रिलीज ग्रोथ फैक्टर दैट प्रमोट रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। प्लेटलेट्स जो है वो ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है जो कि प्रमोट करते हैं रिपेयर डैमेज टिश्यू का, ठीक है। आगे मेंटेन ब्लड वेसल इंटीग्रिटी, सपोर्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ हीलिंग ऑफ वेसल वॉल्स, राइट। आगे हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट क्लोटिंग फैक्टर्स एंड एंजाइम्स, स्टोर्स एंड रिलीज क्लोटिंग एंजाइम्स एंड कैल्शियम माइंस। ये क्या करता है, जो कि क्लोटिंग एंजाइम्स और कैल्शियम माइंस होते हैं उनको स्टोर करके रखता है,
जो कि इसेंशियल है क्लोटिंग के लिए। आगे फॉर्मेशन पढ़ते हैं जिसको हम थ्रोम्बोपोइसिस भी कहते हैं। थ्रोम्बोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इन द रेड बोन मैरो, राइट। जो थ्रोम्बोपोइसिस है वो की प्रोसेस है प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन की, जो कि बोन मैरो में होती है। अब स्टेप देखो, लार्ज सेल्स कॉल्ड मेगाकार्योसाइट्स इन द बोन मैरो ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। जो कि मेगाकार्योसाइट्स है वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पीसीस में टूट जाते हैं, उनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, राइट। आगे हम पढ़ते हैं कंट्रोल, दिस इज कंट्रोल्ड बाय थ्रोम्बोपोइटिन प्रोड्यूस्ड बाय लीवर एंड किडनी। अब इनका हार्मोन, जैसे हमने ब्लड का पढ़ा था एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। वाइट ब्लड सेल का हमने पढ़ा हमारा CSF, वैसे ही थ्रोम्बोपोइटिन होगा हमारा प्लेटलेट्स का, ओके। आगे हम लाइफ स्पेन की बात करते हैं, इसकी डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। प्लेटलेट सर्वाइव अबाउट 8 to 10 days इन ब्लड, ये 8 से 10 साल इनकी उम्र होती है। ओल्ड और डैमेज प्लेटलेट्स आर रिमूव्ड बाय द स्प्लीन, जो कि पुराने और बूढ़े होते हैं प्लेटलेट्स वो स्प्लीन के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। तो गाइस होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो जो कुछ आपको अच्छे से समझ आए, पहले तो ये नोट्स अपने रजिस्टर्स में, अपनी कॉपीज में ज़रूर उतार लेना, और जो चीज़ समझ आ गई है उसको रिपीट करो अपने दिमाग में, उसको रिकॉल करो। और जो चीज़ समझ नहीं आई वो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछो और मैं आंसर ज़रूर दूंगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सकें। तो थैंक यू सो मच क्लास।